हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास फॉरेन बैंक अकाउंट है, सपोज कि क्रिप्टो की होल्डिंग्स है या फिर आपने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किया है और हम बात कर रहे हैं आईटीआर में। अगर आपने उसको आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया ना, तो आप सीधे पेनल्टी की जोन में आ सकते हैं, राइट। और ये पेनल्टी कोई 10-20 रुपए नहीं, ये पेनल्टी 10 लाख तक जा सकती है। यस, यू हर्ड राइट। सो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वो मैं बात करने वाली हूँ फॉरेन ट्रांजैक्शंस के बारे में, फॉरेन इनकम डिस्क्लोजर्स रूल्स के बारे में, जो कि उस हर व्यक्ति के लिए, हर पर्सन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिसका कोई भी फाइनेंशियल कनेक्शन होता है इंडिया के बाहर, राइट। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉरेन इनकम या फिर फॉरेन एसेट्स में क्या क्या आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास फॉरेन बैंक अकाउंट्स है, फॉरेन स्टॉक्स है, आरएसयूज है एंड कोई एसेट्स है लाइक कोई क्रिप्टो एसेट्स है जो फॉरेन एक्सचेंजेस पर है, राइट, या आपने किसी फॉरेन प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो फ्रेंड्स ये सब आपकी फॉरेन एसेट्स माने जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि इन्हें आखिर डिक्लेयर कहाँ करना है, राइट। इसके लिए ना फ्रेंड्स, इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी आईटीआर जब आप फाइल करोगे, उसमें एक स्पेसिफिक सेक्शन मेंशन होता है, दैट इज अ शेड्यूल एफए, यानी कि फॉरेन एसेट्स उसको कहा जाता है, एफए फॉरेन एसेट्स। अगर आप एक इंडियन रेसिडेंट है, तो आपको अपनी ग्लोबल इनकम आपको डिस्क्लोज डेफिनेटली वहां पे करनी पड़ेगी, चाहे चाहे आपने इंडिया में अर्न किया हो या फिर बाहर किया हो। अब यहाँ पे सबसे क्रिटिकल पार्ट आता है कंप्लायंस का, राइट। अगर आपने फॉरेन एसेट्स आपने सपोज फॉर एग्जांपल डिस्क्लोज नहीं किया, या फिर आपने बाय चांस कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो ब्लैक मनी एक्ट के तहत आपको 10 लाख तक पेनल्टी लग सकती है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। और क्या होता है ना, प्रैक्टिकली कुछ केसेस में ना प्रोसिक्यूशन भी पॉसिबल है, राइट। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है ना, ये है कि इग्नोरेंस यहाँ पे एक्सक्यूज मानी ही नहीं जाती है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पता ही नहीं था कि डिस्क्लोज करना है, फिर भी पेनल्टी लग सकती है, ओके। सपोज मुझे पता ही नहीं है कि मुझे डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना, और आप सोचो कि मैं पेनल्टी से बच जाऊंगा, नहीं, आपको जब भी पेनल्टी लगेगी, क्योंकि इनोसेंट यहाँ पे कोई रूल नहीं है। एंड यस, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेसिडेंशियल स्टेटस का। अगर आप नॉन रेसिडेंट इंडियन हो, यानी कि आप एनआरआई हो, तो आपको सिर्फ इंडिया सोर्स इनकम डिस्क्लोज करनी होती है, राइट। लेकिन अगर आप रेसिडेंट बन जाते हो ना, तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है, ओके। इसके लिए क्या होता है ना, इसलिए रेसिडेंसी करेक्टली हमको डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है कि मेरा एक्चुअली रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। अब लोग सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि ना, वो ये करते हैं कि वो स्मॉल फॉरेन अकाउंट या फिर स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि इतना छोटा सा अमाउंट है तो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, राइट। मगर जैसे कि AIS TIS वहाँ पे सब रिफ्लेक्ट हो जाता है। एंड यस, ये भी होता है कि लॉ जो होता है ना, इनकम टैक्स लॉ, वो आपका अमाउंट नहीं देखता, वो सिर्फ क्या देखता है, डिस्क्लोजर, चाहे वो आपका 1 रुपए का हो, चाहे वो 1 करोड़ का हो। अगर फॉरेन एसेट्स है तो डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। अब फ्रेंड्स, क्या होता है ना, अब प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है, अगर आपके पास कोई भी फॉरेन एसेट्स है, जो मैं आपको देने वाली हूँ प्रैक्टिकल एडवाइस, तो पहले उससे प्रॉपरली आप आइडेंटिफाई करो, फिर आईटीआर में शेड्यूल एफए को सही तरीके से फिल करो। और यस, अगर आपको डाउट हो तो, और आपको अगर प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, तो आप प्लीज प्रोफेशनल हेल्प जरूर ले। और मैं आपको फाइनल टेक अवे यही दूंगी एंड ऑफ दिस वीडियो कि फॉरेन इनकम डिस्क्लोजर कोई ऑप्शनल नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इसमें अगर आप गलती करते हो या फिर इसको इग्नोर करते हो, तो ये आपको बहुत महंगी भी पड़ सकती है। एंड यस, एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, यूजफुल लगी हो, प्लीज इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ऐसी तरह पावरफुल वीडियो, प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करते रहूंगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।